नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवानी जीवन दशा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि आपको घर से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं देनी चाहिए। देखिए, हम सभी लोग कई बार बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करके अपना घर का सामान हमारे पड़ोसी को, हमारे रिश्तेदार को, या फिर कभी कोई मांगने आ जाए तो उसको भी दान में दे देते हैं। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही हैं, या हम कहते हैं ऑल ऑफ सडन एकदम से ये हो गया, तो कैसे हो गया भाई? हमने कुछ ना कुछ तो गलतियां करी हैं। मैं मानती हूँ कहीं हद तक हमारी कुंडली के प्लैनेट्स भी जिम्मेदार हैं, लेकिन कई बार हम प्लैनेट जिम्मेदार होते भी नहीं है, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी लाइफ के अंदर हम कहेंगे कि त्रुटियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो हमें उन सब छोटी छोटी चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए सूर्य अस्त होने के बाद, या मैं कहूँगी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका, मैं कहती हूँ, किसी को बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत हो तो मैं कहूँगी कि आप उसे बोलिए कि आप शॉप से ले लीजिए, या हमारे पास है ही नहीं, कहीं हद तक आप झूठ बोल दीजिए, लेकिन आप उस चीज़ का दान बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लाइफ में आप अनवांटेड प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसा करने से आपकी लाइफ के जो हर्डल्स है वो बढ़ते जाएंगे। आपके घर के अंदर, मैं कहूँगी, पैसों की कमी आ जाएगी। आपके घर के अंदर हो सकता है बीमारियां आने लग जाएं, या मैं कहूँगी घर के अंदर लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अगर किसी को दे देते हैं तो जिसके देने से लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो मल्टीप्लाई होने लगती हैं, लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जाती हैं और प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं। और यदि हमने उन चीज़ों का दान कर भी दिया है, या हमने संध्या काल के बाद उन चीज़ों को किसी को दे भी दिया है, तो आप कौन सा ऐसी रेमेडी है जो आप करके उस चीज़ को रोक सकते हैं? मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, कुछ हद तक उसका असर पड़ेगा। देखो, जो चीज़ हम कर चुके हैं उसको बदला नहीं जा सकता, उसको कोई भी नहीं बदल सकता, ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर बदल सकता है, ना ही कोई और, ना ही भगवान। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगी, जो कर्म हम कर चुके हैं उसका तो फल हमें, देखो, भोगना ही पड़ेगा। जो गलतियाँ हम कर चुके हैं उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे उपाय हम कर सकते हैं जिनको करने से उनका जो प्रभाव है वो आना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें संध्या काल के बाद किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका पड़ोसी, या फिर कोई मांगने वाला व्यक्ति भी। हमें वो चीज़ें नहीं देनी चाहिए, मतलब नहीं 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 देनी चाहिए। पहली चीज़ की अगर मैं बात करूं तो संध्या काल के बाद आपको कभी भी किसी को भी दही या दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम दही और दूध दे देते हैं, यदि हम दूध देते हैं तो हमारे घर के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है, चंद्रमा वीक हो जाता है। और यदि मैं दही की बात करूं तो आपकी कुंडली के अंदर शुक्र, यानी कि आपका अट्रैक्शन, आपको लोग जो आपसे अट्रैक्ट होकर, आपका बिजनेस आ रहा है, चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, आपका कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ तक कि मैं कहूँगी, जो लोग कंसीविंग के लिए भी ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को भी कभी भी दही दान में नहीं देना चाहिए, या ये कहूँगी कभी दही देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी जो शुक्राणु है वो कहीं हद तक कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ों का थोड़ा थोड़ा परहेज़ रखना ही होगा, क्योंकि अगर आप परहेज़ रखेंगे तो आप ही के लिए बेटर है ना, वो किसी और के लिए बेटर नहीं है, आप ही के लिए बेटर है, आप ही के लिए अच्छा है। तो आपको एक तो दही और दूध संध्या काल के बाद आपको किसी को भी नहीं देना। दूसरी चीज़, आपको कभी भी किसी को संध्या काल होने के बाद, यानी कि सूर्य ढलने के बाद, शाम के बाद 5-6 बजे के बाद आपको किसी को भी हल्दी या हल्दी की गांठ या कच्ची हल्दी दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से भी, यानी कि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव, यानी कि गुरु, आपकी कुंडली के अंदर कमज़ोर हो जाता है। और यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु कमज़ोर हो जाता है तो आपका ज्ञान कम हो जाता है, आपके इनकम सोर्स कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगी बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको हल्दी भी नहीं किसी को दान देनी।
साथ ही साथ कई बार हमारे पड़ोसी आकर हमें बोलते हैं कि हमारा ना टमाटर ख़त्म हो गए हैं, या हमारे घर में प्याज ख़त्म हो गए हैं, हमें लहसुन दे दो, अदरक दे दो। तो आपको चलो टमाटर एक हद तक मैं फिर भी बोलूँगी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको लहसुन, प्याज और अदरक किसी को नहीं देना है। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु कि जो योग है अगर वो अच्छे बन रहे हैं तो उसका बुरा प्रभाव आपकी कुंडली के ऊपर पड़ने लग जाएगा। तो आपको किसी को लहसुन अदरक भी दान में नहीं देना, ना ही किसी ज़रूरतमंद को, ना ही किसी पड़ोसी को। आप संध्या काल से पहले दे सकते हैं फिर भी एक बारी, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इससे जितना जल्दी हो सके आप बचें। साथ ही साथ आपको संध्या काल होने के बाद कभी भी किसी को अदर यदि आपसे कोई चक्कू मांगने आता है घर के अंदर, या कोई नोकेली जैसे कैंची हो गया या कोई प्लास हो गया, हमारे किसी को ज़रूरत है, आसपास लोग मांग लेते हैं जनरली, तो आपने अवॉइड करना है। आप बोलिए कि हमारे पास है नहीं, आप कोई भी बहाना मार के उन नोकीली चीज़ों को आपने नहीं देना, और आपने लोहे से रिलेटेड चीज़ें भी नहीं देनी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शनि का कारक है। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने लोहे से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको उनका दान नहीं करना। आप कोशिश करिए कि आप कैंची का भी प्रयोग संध्या के बाद आप कम से कम ही करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही आप करें, क्योंकि ऐसा करने से भी कहीं हद तक कुंडली पे आपके गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ों का किसी को भी दान ना करें। ऐसा करने से आप अपनी कुंडली के अंदर बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ऐसा ना करें। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको अवश्य इस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। तो अब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगती हूँ। शुक्रिया। जय माता दी।